दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं किसी जंगली जानवर से कई ज़्यादा नुकसान हमें हमारा बुरा मित्र पहुंचाता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस कहानी से हम सीखेंगे कि कैसे धोखेबाज इंसानों से आप बच सकते हैं। किसी नगरी में एक युवा लड़का था। वह एक दिन क्रोधित होकर पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ता चला जा रहा था और जब वह चोटी पर जा पहुंचा तो वह जोर जोर से चिल्ला उठा कि आखिर इस दुनिया में मेरे रहने का क्या मतलब है। यहाँ पर जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आज अपने इस जीवन को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। उस पहाड़ी से होकर गुजर रहे एक बौद्ध भिक्षु जिनके कानों में यह आवाज़ पड़ी, वो तुरंत उस युवा लड़के की ओर चल पड़े। उस युवा लड़के का नाम राम था। राम पहाड़ी से बस कूदने ही वाला था कि वहाँ पर बौद्ध भिक्षु उस युवा का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लेते हैं और फिर उससे कहते हैं, बेटा आगे कहाँ जा रहे हो? आगे कोई रास्ता नहीं, रास्ता तो खत्म हो चुका है। लेकिन वो युवा लड़का राम अत्यधिक क्रोधित था। उसने कहा, हट जाइए, आप कौन हैं? आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं यहाँ पर कोई रास्ता तय करने नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपने इस जीवन को समाप्त करने आया हूँ। इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के से कहते हैं, बेटा एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें किस बात से परेशानी है? इस पर वह युवा लड़का राम कहता है, यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। लोग केवल अपने मतलब के लिए यहाँ पर जीते हैं। यहाँ पर लोगों को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरे रहने का कोई अर्थ नहीं। जिस पर भी भरोसा करो वह केवल धोखा ही देता है। तो ऐसे में लोगों पर विश्वास कैसे किया जाए? कैसे उनकी बातों पर यकीन कर लिया जाए? ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के राम से कहते हैं, अच्छा अगर यही बात है तो क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? इस पर वो युवा लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप चाहे तो मेरे घर पर या फिर मेरे गाँव वालों से या फिर मेरे आसपास पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही मैंने कभी किसी के साथ विश्वासघात किया है। लोगों ने अभी तक मेरा फ़ायदा ही उठाया है। कईयों ने मुझे धोखा भी दे दिया है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को कभी भी कोई धोखा नहीं दिया। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के से कहते हैं, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम कुछ ऐसा करो जिससे मुझे तुम पर विश्वास हो सके। तुम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। इस पर वो युवा लड़का राम उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे गुरुवर, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मुझ पर भरोसा हो सके कि मैं कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के से कहते हैं, अगर तुम मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो कि तुम सही हो और तुम किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हो, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा और वहाँ पर तुम्हें 1 वर्ष मेरे साथ बिताना होगा। तभी मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान सकूँगा, पहचान सकूँगा। और मुझे यह भी पता चल गया है कि क्या तुम सच कह रहे हो या फिर तुम झूठ। तुम भी लोगों के साथ धोखेबाजी करते हो। उस युवा लड़के के मन में क्रोध जगा। वह किसी भी हालत में उन बौद्ध भिक्षु को यह साबित करना चाहता था कि मैं ही सही हूँ और मैं लोगों के साथ धोखेबाजी नहीं करना था। इसलिए वह युवा लड़का उस बौद्ध भिक्षु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के को अपने साथ आश्रम ले जाते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। उस नए शिष्य के पहले दिन वह गुरुवार उस लड़के से कहते हैं, जाओ तुम भिक्षा मांग कर ले आओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम सच कहते हो। मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए तुम भिक्षा मांग कर लाओ। तब वह हो सकता है कि मैं तुम पर कुछ यकीन कर लूँ। उसी युवक लड़के ने
उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहाँ से और वह भिक्षा ग्रहित करने के लिए निकल पड़े। पहले पहले दिन उस युवा लड़के को भिक्षा मांगने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसकी जुबान से ये तक भी नहीं निकलता कि जैसा कि वह अपने आप को उन बौद्ध भिक्षुओं की नज़रों में सही साबित करना चाहता था, इसलिए उसने किसी भी तरह से भिक्षा मांग ही ली। हालांकि भिक्षा मांगने से उस युवा लड़के की अहंकार को एक गहरी ठोस लगी। उसे बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने उन बौद्ध भिक्षु को गलत साबित करने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए भिक्षा मांग ली। और भिक्षा मांगकर जब वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तो उसने उन बौद्ध भिक्षु गुरुवर के सामने यह दिखाया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम थोड़े भरोसे के लायक हो तो, क्योंकि तुमने आज भिक्षा मांगकर ये साबित तो कर दिया कि शायद तुम पर थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम भिक्षा मांग पाओगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के को अपने साथ कुटिया के अंदर ले गए और वहाँ पर उस कुटिया में एक घोड़े में कुछ लटका हुआ था। तभी वशिष्ठ उन गुरु से कहते हैं, गुरुवर, उस मटकी में क्या है? तभी वो बौद्ध भिक्षु उसका जवाब देते हुए कहता है, बेटा, ये एक विष है और यह विष ऐसा है कि यदि इस किसी को भी दे दिया जाए तो व्यक्ति बड़े ही आराम से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कैसे हुई। आगे वह गुरुवर उस युवा लड़के से कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना और कभी भी इसे छूने की गलती मत करना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक वह बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तभी अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और उनके कई शिष्यों को घायल कर दिया, जिसमें से कुछ शिष्य वहां से उठकर भाग गए और कुछ शिष्यों ने अपने गुरुवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ थे। लेकिन वहीं पर वह युवा शिष्य भी था जिसने उन गुरुवर को अपनी जान पर खेल कर बचा लिया। यह सब देख वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही प्रसन्न हुए। आश्रम वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने उस युवा बौद्ध भिक्षु ने उस युवा शिष्य की खूब प्रशंसा की, उसकी खूब तारीफ की। वह कहने लगे कि तुम लोगों से तो अच्छे ये मेरा युवा शिष्य है जिसने मेरी जान बचाई है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे उन लुटेरों से बचाया है। मुझे अब इस पर पूरा भरोसा है और अब मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। तब से जब भी वह बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के से मिलते तो वह उससे एक बात अवश्य कहते कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब वह बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के पर अत्यधिक विश्वास करने लगे। उनका विश्वास इतना बढ़ चुका था कि एक दिन अचानक उन्होंने अपने युवा लड़के राम को अपनी कुटिया में बुलाया और उससे कहने लगे, बेटा, मेरा कोई पुत्र नहीं है और तुम मेरे पुत्र के समान हो। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और समय के साथ मेरी उम्र भी ढलती जा रही है और मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मैं यह आश्रम तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इसकी भागा दौड़ अब तुम्हें संभालनी होगी। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को वहाँ पर बुला लेते हैं और यह घोषणा करवा देते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की भागा दौड़ यह युवा लड़का संभालेगा। यह बात सुनकर वह युवा शिष्य बहुत ही प्रसन्न हो चुका था। उसे लगने लगा था मानो अब वह आश्रम उसी का है, लेकिन फिर भी उसे अपने गुरुवर की आखिरी सांस का इंतजार था। वह रोज इसी इंतजार में रहता कि कब उसके गुरुवर आखिरी सांस लेंगे और यह आश्रम उसका हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब होती जा रही थी और थोड़े टाइम बाद उनकी तबीयत पहले से काफ़ी सुधर चुकी थी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वो युवा शिष्य अब यह सोचने में लगा चुका था कि किस तरह से उन बौद्ध भिक्षु को अपने रास्ते से हटाया जाए।
इस आश्रम का किस तरह से अपना कब्जा किया जाए। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हुए। वह किसी भी हालत में उन बौद्ध भिक्षु को अपने मार्ग से हटाना चाहता था और उस कुटिया पर अपना राज जमाना चाहता था। उसने कई तरह के हथकंडे भी अपनाए, लेकिन उससे कोई बात नहीं बनी। एक दिन पर उन बौद्ध भिक्षु की कुटिया में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र अचानक उस घड़े पर पड़ी जिसके अंदर विष भरा हुआ था, और उसे उन गुरुवर की बात भी याद आ गई। आवेश अत्यधिक खतरनाक है और इसका असर किसी को पता भी नहीं चलता। उसके दिमाग में एक और नई योजना तैयार हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गुरुवर को यही विष देकर अपने मार्ग से हटा दूं। इसके किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि गुरुवर मुझ पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। यह सोचकर उसने अगले ही दिन सुबह सुबह जब वह भोजन लेकर अपने गुरुवर को देने जा रहा था, तभी उसने चुपके से उस मटकी में से थोड़ा सा विष निकाल लिया और उस खाने में मिला दिया। वह अब अपने उस नए शिष्य पर इतना भरोसा करने लग गए थे कि उन्होंने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि यह नया शिष्य मुझे धोखा दे सकता है। उन्होंने उस भोजन को बड़े ही प्यार से ग्रहण किया और सोने के लिए चले गए। देखते देखते पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, और जब अगले दिन सुबह भी अपने बिस्तर पर नहीं उठे तो सभी शिष्य वहाँ पर एकत्रित हो गए, और ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि अचानक गुरुवर को क्या हो गया, वह क्यों नहीं उठे। यह जानने के लिए उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने गुरुवर की जांच पड़ताल की और उसने पाया कि गुरुवर की सांसें थम गई हैं और अब वह मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यह बात सुनकर वह युवा शिष्य राम अत्यधिक प्रसन्न हुआ, और अब वह युवा शिष्य उस पूरे आश्रम पर कब्जा जमाने के लिए पूरी तैयार था। लेकिन वहाँ पर उपस्थित उन गुरुवर का एक पुराना शिष्य भी था, जो चुपचाप खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था, और उसे उस युवा शिष्य पर शक भी था। इसलिए उस पुराने शिष्य ने अपनी कुटिया में गया और वहाँ से कुछ औषधियाँ लेकर आया और उन औषधियों को उन गुरुवर को पिला दी। देखते ही देखते कुछ समय भी बाद गुरुवर एक बार फिर से पूरी तरह से स्वस्थ नजर आने लगे और वह उठकर बैठ गए। यह देख वहाँ पर उपस्थित सब विशेष खुशी के मारे झूम उठे, लेकिन वहीं पर जो युवा शिष्य राम था, ये सब देखकर अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो विष उन गुरुवर को दिया था, आखिर उसमें काम क्यों नहीं कर पाया। ये सब देखकर वह अत्यधिक घबरा चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने वहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों को अपनी कुटिया से बाहर जाने का आदेश दिया। गुरुवर के आदेश पर सभी शिष्य कुटिया से बाहर चले गए, और तभी उन बौद्ध भिक्षु ने अपने उस युवा को अपने पास बुलाया और उसे कहा, बेटा, क्या तुम पर अभी भी विश्वास किया जा सकता है? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? तुम तो कहते थे तुमने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, तो फिर ये क्या? इतना सुनकर वो युवा शिष्य अपने बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, गुरुवर, मैं नहीं जानता मेरे अंदर ये लालच कब उत्पन्न हुआ। मुझसे यह कैसे हो गया? मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि लोग ही मुझे धोखा दिया करते थे। मेरे मन में यह लालच कैसे उत्पन्न हुआ और मैंने ये सारा काम किया और मैंने आपको धोखा दिया? इस पर वो बौद्ध भिक्षु और युवा शिष्य से कहते हैं, बेटा, तुम मुझे धोखा तब देते जब मैं तुम पर विश्वास करता, पर मैंने तो तुम पर कभी विश्वास किया ही नहीं। मैंने कभी भी किसी भी मनुष्य पर विश्वास नहीं किया। अपनी कान, आँख, नाक, मुंह सब खुले रखता हूँ। मैं जो देखता हूँ मैं उसी पर यकीन करता हूँ, और मैंने तुम्हारे अंदर पहले से ही लालच देख लिया था, और इस कुटिया की भाग दौड़ का जो लालच मैंने तुम्हें दिया था, यह भी मैंने तुम्हें जानबूझकर ही दिया था, क्योंकि इंसान किसी के साथ विश्वासघात भी तभी करता है जब उसका कोई लालच हो, और कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को धोखा तब देता है जहाँ पर उसका कोई स्वार्थ हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन की घंटी जो है उसे ऑल पर सिलेक्ट करना। चलते हैं हमारी आगे की कहानी में। दोस्तों, यह सोचना कि दूसरे को धोखा देकर कोई सुखी हो सकता है,
गलत है। इस दुनिया में जो दूसरों को धोखा देते हैं वो आप उनसे भी बड़ा धोखा खाते हैं और उनकी खुद की ज़िंदगी भी उनके साथ धोखा करती है। हमें सिर्फ नज़र नहीं आता, उनके जीवन में बीमारियाँ उन्हें घेर लेती हैं, उनके बच्चे उन्हें धोखा देते हैं, उनके अपने उनके साथ छल करते हैं। यह नियम है परमेश्वर का, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो उससे 2 गुना तुम्हारे साथ होगा। बस हर चीज़ का समय है। यह बात बताती है, मरने का समय है, जीने का समय है, बोने का समय है, बोए हुए को काटने का समय है, मकान बनाने का समय है, बनाए हुए को गिराने का समय है। परमेश्वर ने हर किसी का बात समय नियुक्त किया है। हमें सिर्फ इंतज़ार करना है। हमें लगना है कि धोखा देने वाला खुश है, पर एक कहावत है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धार्मिकों की लालसा पूरी होती है। देख, धार्मिक को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वो रहते ही नहीं, परंतु धार्मियों का घर स्थित रहता है। कभी ऐसा ना सोचना कि धोखा देने वाले सुख से रहते हैं, वह सबसे ज़्यादा दुख पाते हैं। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही यह पूरी दुनिया पर टिकी है। अगर एक इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाया तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि अब पूरी दुनिया ही प्रेमहीन है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि ये पूरी दुनिया प्रेम से ही चलती है। उम्मीद है कि आपने आज इसी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।